हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आज एक विज्ञापन जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो दो योजनाएं हैं, एक तो स्वास्थ्य वाली योजना और महिला सशक्ति कल्याण वाली योजना, ये दोनों योजनाओं से बचकर रहिए। ये प्रार्थना पत्र जो है दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन के तौर पर जारी किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज दिल्ली के लोग ये समाचार सुन के सन्न रह जाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे रहा व्यक्ति, जो इस समय हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो एक फ्रॉड करने के लिए पेपर साइन करवा रहा है दिल्ली के महिलाओं से और लोगों से। और दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से इस तरह की योजना किसी महिला को सम्मान राशि या दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि अरे दिल्ली वालों सावधान, कोई भी व्यक्ति इस फ्रॉड में न फंसे। ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना तो ऐसा कोई नियम है। लेकिन आपको क्या लगता है ये विज्ञापन क्यों? क्योंकि उन्हीं की योजना है, क्या वो डर गए हैं कि आप लोग भी कहीं वो डाटा का इस्तेमाल न कर लें? भाई, जब कोई पहले मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अगर वो इस भ्रम फैला के कि मैं मुख्यमंत्री हूं और साइन कराने लगे, तो डिपार्टमेंट को तो ये देना ही पड़ेगा। अगर आतिशी ये प्रस्ताव रखती, जो मुख्यमंत्री हैं, आतिशी ये ऐसा कोई प्रपोजल लेके आती या नियम बनाती, कैबिनेट में आता, तब डिपार्टमेंट नहीं करता। डिपार्टमेंट ने बहुत सही जगह पे दिल्ली को ये बताया है कि दिल्ली की जनता ऐसे फ्रॉड में न फंसे। इसमें से आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, आपके नंबर से लोग आपको तरह तरह की परेशानियों में डाल सकते हैं, क्योंकि आज तो एक लिंक दबाते भी आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल क्यों इतना बड़ा फ्रॉड किया, ये तो बहुत सन्न करने वाला है। क्योंकि विभाग आतिशी जी का, मंत्री उनके वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं लिख के दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल सबके साइन करा रहे हैं। दिल्ली के प्रत्येक जनता को जागना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और उनके लोग जहां मिले, उनको तुरंत पकड़ करके इसका जवाब पूछना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने ये जो ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला है कि दिल्ली के साथ फ्रॉड हो रहा है, आप ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहे हो अरविंद केजरीवाल? एक अंतिम सवाल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए हैं इस योजना से और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भयभीत हो गए हैं, इसलिए इस तरीके की हरकतें बीजेपी वाले लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाला है वो बीजेपी नहीं है, वो दिल्ली सरकार का वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो इस तरह के महिलाओं को सहायता करने का वो रखती है। बीजेपी तो कहीं बीच में आई नहीं, इसलिए कृपया, अब तो हम बीजेपी बयान दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं मिल सकता, और एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है साइन करो हम देंगे। तो वो तो पहले भी 1000 रुपया देने के लिए साइन करवा चुका है लोकसभा चुनाव के पहले। तो नहीं देंगे आप लोग? नहीं, वो तो देना छोड़िए, वो तो आपके अकाउंट से निकालने की तैयारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि सरकार तो लोगों के अकाउंट से उल्टा पैसे निकालने की तैयारी में है। इस तरीके की जो योजना है वो लेकर आए हैं, और चूंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसी पद पर नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की योजना दे नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो जो है उसका बात कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक विज्ञापन जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि जो संजीवनी योजना है और महिला सम्मान योजना है, उससे बचकर रही है, वो सरकार की कोई योजना नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से पिछले 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने अपने कैबिनेट नोट में दिखाने के लिए महिलाओं को 1000 रुपए की बात की। अगर इन्हें उस योजना को लागू करना था तो पहले कर देते, और फिर अगर लागू करना तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है। स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें पास करते, कैबिनेट में पास करते, जो कि नहीं किया, उसको पास करते, फिर उस योजना को लागू करते। पंजाब में भी इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला था। 2.5 साल पहले पंजाब के चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा की थी, आज तक नहीं मिला है पंजाब में माताओं बहनों को। तो ये भी धोखा दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, झूठ बोल रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार का आप विज्ञापन बता रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन में नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। और इनके लोग स्वयं केजरीवाल
जैसे नेता दिल्ली की जनता के पास जाकर फिजिकल फॉर्म भरवा रहे हैं। फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब होता है आजकल? अगर आपने वो योजना लागू कर दी है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उसको पब्लिश कीजिए, वहां पर दिल्ली की जनता के अकाउंट नंबर लीजिए, जिस अकाउंट नंबर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत पैसा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं किया है। दिल्ली के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली की माताओं बहनों के साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उनको एक भी पैसा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बुरी तरह बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग में। कुछ दिनों से फर्जी केस लगाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इनका प्लान है। अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए माहिर माने जाते हैं कि अपने ही लोगों से ये अपने आप को थपड़ा लेते हैं, शाही डलवा लेते हैं अपने ऊपर। तो ये सिर्फ धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और षड्यंत्र करते हैं। ये भी सब इनके अपने दिमाग की उपज है। जो कानूनन होता है वही होता है हमारे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल खुद अगर जेल रह के आए, मनीष सिसोदिया रह के आए, तो बाद में अगर ड्यू प्रोसेस से जमानत मिली तो कानून था तो मिल गई ना। तो ये सब इनका झूठ है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये योजनाएं लागू की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात की, सरकार की तरफ से जो है स्पष्टीकरण आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है कि इस तरीके की कोई जमीनी स्तर पर योजना नहीं है। देखिए, समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर है। आज पीने के पानी साफ दूंगा, क्या मतलब है? आप 10 साल से दिल्ली की सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को पीने का पानी साफ मिलना चाहिए। आज इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं ना कि दिल्ली की जनता को 10 साल पीने का पानी साफ नहीं मिला। ये असक्षम सरकार है, ये इनकी पैरालिसिस, परफॉर्मेंस पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है आम आदमी पार्टी की सरकार में। इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, दिल्ली वासियों को ठगा है, दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पिछले 10 साल में जब से सरकार में हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? क्या 500 स्कूल बनाए? कहीं बनाए हो तो बता दें। क्या 20 नए कॉलेज बनाए? कहीं करे, दिखा दे, कोई नींव भी रखी हो। कोई 20 नए अस्पताल बनाने की बात की थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को बताएं 10 साल में दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए जी।